और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त के पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक ले रहे हैं। नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर निगम के मेयर भी इस बैठक में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें कि बड़ी बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल हैं और इसके साथ ही नगर निगम के मेयर भी इस बैठक में शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह बेहद अहम बैठक बताई जा रही है। आगे आने वाले समय के लिए रणनीति बनाई जा रही है और आज बेहद अहम यह बैठक मानी जा रही है क्योंकि बैठक में तमाम सारे लोग मौजूद हैं और नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर भी इस बैठक में मौजूद हैं। बेहद अहम बैठक मानी जा रही है और आगे की रणनीतियों को लेकर के चर्चा की जा रही है। किस तरीके से संगठन को और मजबूत करना है, किस तरीके से जनता के बीच में धामी सरकार के कामों को लेकर के जाना है, क्योंकि आने वाले समय में जो अन्य चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उन चुनावों में मजबूती के साथ कैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपनी पैठ बना पाए और अपनी जो पैठ बनाई है उसको और विस्तारित कर सके। और लगातार इस दिशा में, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आज बेहद अहम बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर है, जिसमें आज उनका कह सकते हैं कि तीसरा दिन है और कुआं दौरे के बाद के आज दूसरा दिन यहाँ देहरादून में है, जिसमें लगातार बैठकें ले रहे हैं। आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ली गई। पहले बैठक नगर पालिका, नगर पंचायत और जो मेयर थे, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर ली गई है। इसके अलावा दूसरी बैठक में जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों, जो ब्लॉक प्रमुख रहे हैं पार्टी के, उनकी बैठक यहाँ पर ली गई है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इस समय मिशन 2024 के जो लक्ष्य लेकर चल रही है उस मोड़ में यहाँ पर दिख रही है। तो उसमें सबसे बड़ा कारगर असर हो सकता है कि जनता को कैसे पार्टी संगठन से जोड़ा जाए, पार्टी की रीति नीति से कैसे समझाया जाए, उसके लिए जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी आज की बैठक में रही है उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की कोई भी ऐसी योजना, जिन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिला हो, ऐसे लाभार्थियों को एहसास कराने के लिए बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता, उनको जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है कि वो ऐसे लाभार्थियों को एहसास दिलाएं कि सिर्फ इस तरह की योजनाएं जो जन कल्याणकारी होती है, जिनका लाभ जनता को सीधे मिलता है, वो उनके लिए बीजेपी की सरकार में ही संचालित हो सकती है। तो उन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आम जनता के दिल में कैसे पैठ बनाई जा सकती है, उसकी कोशिश यहाँ पर की गई है और उसी के लिए दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो आप निकाय चुनाव है, उन निकाय चुनाव में कैसे मजबूत स्थिति प्रदान कर सकते हैं, कैसे 2024 के लिए अपना पार्टी, अपना जो संगठन है, उस संगठन को कैसे मजबूती ला सकते हैं, जनता के बीच में कैसे मजबूत संगठन के रूप में उभर सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर मिल रहे हैं। क्योंकि संगठनात्मक कार्यक्रम यहाँ पर है, तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको मजबूत रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो विभिन्न माध्यमों से, यानी जो कार्यक्रम संगठन चलते हैं उन माध्यमों से कैसे जनता तक पहुँच सकता है, कैसे बूथ लेवल तक उन सब चीज़ों को पहुँचा सकते हैं ताकि जनता उनसे जुड़ी रह सके, पार्टी की जो रीति नीति है उससे प्रभावित हो सके और पार्टी के साथ खड़ी रह सके। उन सब चीजों के दिशा निर्देश ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। जिस तरीके से जो विपक्ष मुद्दों को उठा करके सवाल खड़े करने की कोशिश कर रही थी, हाल ही में जो 2-4 छुटपुट घटनाएं भी घटी, उन मुद्दों को लेकर के उठाने का काम किया जा रहा था और सरकार को पूरा घेरने की कवायद कर रही थी कांग्रेस। वैसे में अब इस बैठक के बाद एक बार फिर से और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आम जनमानस तक धामी सरकार के कार्यों को लेकर के पहुंचेगी और अपनी मजबूती बनाएगी। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चाहे धामी सरकार के काम हो या केंद्र सरकार की योजनाएं हो, उनका लाभ कैसे जनता को मिल रहा है, उसमें अगर कहीं पर कोई रुकावट आ रही है तो उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। खासतौर पर जो मंत्री, सरकार के जो मंत्री हैं या संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनको जो जिम्मेदारियां दी गई है, उन जिम्मेदारियों को कितना सही तरीके से निर्वहन यहाँ पर हो पा रहा है। मंत्रियों को अगर प्रवास कार्यक्रम यहाँ पर दिए गए हैं तो मंत्री कहाँ पर प्रवास कर पा रहे हैं, किन क्षेत्रों में वो प्रवास कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कैसे जुड़ाव रखा जा सकता है, कैसे संगठन की चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, मजबूत तरीके से रखा जा सकता है, जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे मिले, इस तरह की कोशिश यहाँ पर रखी गई है। तो कहा जा सकता है कि संगठन के कार्यक्रम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
और पार्टी के सभी 8 जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो इस समय अपने प्रवास चक्र के दौरान विभिन्न राज्यों में अपने प्रवास यहाँ पर कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रवास पर कैलाश विजयवर्गीय हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि संगठन को मजबूती देने की कोशिश उनकी यहाँ पर रहेगी। उन्होंने साफ तौर पर एक चीज़ की अपनी जो उनको लेकर जो खास तौर पर जो चर्चाएं गर्म रहती है, जो सुर्खियां बनी रहती है कि कैलाश विजयवर्गीय जिस राज्यों में जाते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन वहाँ पर होता जरूर है, चाहे वो संगठनात्मक स्तर पर हो या सरकार के स्तर पर हो। उन चीज़ों को उन्होंने खारिज यहाँ पर किया। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ संगठन के कामों के लिए यहाँ पर आए और संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर मजबूत करने के लिए और किस तरीके से कार्यकर्ताओं और नेताओं में और जोश भरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अब है हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक में किस तरीके से पूरी रणनीति बन रही है। और उधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का 5 दिवसीय कुमाऊं दौरा काफी समय बाद 18 अक्टूबर से उत्तराखंड के कुमाऊं दौरे पर कोश्यारी। राज्यपाल कोश्यारी दोपहर 12 बजे मुंबई से पंतनगर पहुंचेंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे कोश्यारी और इसके बाद फिर रुद्रपुर के रेडिसन होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। 19 अक्टूबर को राज्यपाल हल्द्वानी में रहेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद रात्रि विश्राम हल्द्वानी सर्किट हाउस में करेंगे। 20 अक्टूबर को कोश्यारी सड़क मार्ग से नैनीताल पहुंचेंगे, कुमाऊं विश्वविद्यालय के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, रात्रि विश्राम राजभवन में इस दिन करेंगे। 21 अक्टूबर का अगर हम जिक्र करें तो 21 अक्टूबर को सड़क मार्ग से अल्मोड़ा के लिए चलेंगे और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति NS भंडारी से मुलाकात करेंगे, रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में करेंगे। 22 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना होंगे। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। दोपहर को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम धामी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर आज रहेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी और वो देहरादून से रवाना हो चुके हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर कई देशों के कार्यरत भारत के 7 राजदूतों ने भेंट की है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को कई देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। एक जिला 2 उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लेने का जिक्र किया गया है यहां पर सीएम धामी की तरफ से और कई देशों के राजदूतों से चर्चा की गई। सीएम धामी से भारत के 7 राजदूत ने मुलाकात की है। 7 राजदूतों ने मुलाकात की है। कई विषयों पर चर्चा हुई इस दौरान। अभी तो जिन लोगों ने गड़बड़ करी है उन पर जांच चल रही है और जांच बहुत सख्ती से चल रही है। जब तक अंतिम व्यक्ति जेल में नहीं जाएगा, सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जो भी गुनाहगार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी उत्तराखंड राज्य के बेटे बेटियों के हित में, हमारे नौनिहालों के हित में, उनके भविष्य के लिए जो सबसे अच्छा काम होगा। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर उत्तराखंड के में गरीब परिवारों के लिए स्मार्ट मीटर की मांग कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने रखी है। ये मांग राष्ट्रीय सम्मेलन में सुबोध उनियाल ने ये मांग रखी। उदयपुर में आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुबोध उनियाल। बिजली लाइन का काम UPCL को देने की बात कही गई है। गैस आधारित ऊर्जा के विकल्प का प्रस्ताव भी इस बैठक में रखा गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन में सुबोध उनियाल ने मांग रखी है
उदयपुर में आयोजित हो रहा है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, जहां पर ये मांग रखी गई है। दर्शकों को बता दें कि सम्मेलन का प्रतिनिधित्व सुबोध उनियाल कर रहे हैं और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में कई मांगे रखी गई हैं, जहां पर बिजली लाइन का काम यूपीसीएल को देने की भी बात कही गई है। गैस आधारित ऊर्जा के विकल्प का प्रस्ताव रखा गया है इस सम्मेलन में। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के 223 डेलीगेट्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में हो रहे चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत तमाम डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। काफ़ी समय से इस पर तैयारी कर रहे थे। पीआरओ हमारे चंद्रशेखर जी यहाँ उपस्थित हैं, 2 एपीआरओ पाठक जी और भारद्वाज जी उपस्थित हैं और डीआरओ हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग पूरी तैयारी में हैं और प्रदेश कार्यालय में ही वोटिंग कक्ष बनाया गया है। 223 डेलीगेट्स हैं जिन्होंने वोट करना था उत्तराखंड में, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हैं। देहरादून में सहायक अध्यापक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफी के चयनित अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके बाद सीएम आवास पर कूच के लिए निकले। अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द सरकार द्वारा कराई जाएगी, नहीं तो उग्र आंदोलन करने पर अभ्यर्थियों को मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इसे लोकतंत्र के बड़े महापर्व के रूप में मना रही है। दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस टीम को बड़ा सुराग मिला है। 2015 में हुई भर्ती परीक्षा की नहीं मिली थी ओएमआर सीट। पंतनगर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत जलाई थी ओएमआर सीट। ओएमआर सीट जलाने वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई भी होगी। धांधली कर परीक्षा पास करने वाले दरोगा की गिरफ्तारी की जाएगी। ये बड़ी खबर है। 2015 में भर्ती परीक्षा में धांधली हुई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत ओएमआर सीट जला दी गई थी। ये बड़ा क्लू मिला है और ओएमआर सीट जलाने वाले अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही धांधली कर परीक्षा पास करने वाले दरोगा की गिरफ्तारी भी की जाएगी। दरोगा भर्ती मामले में विजिलेंस टीम को बड़ा खुलासा किया है, बड़ा सुराग मिला है विजिलेंस टीम को। 2015 में हुई भर्ती परीक्षा की नहीं मिली थी ओएमआर सीट। ओएमआर सीट जला दी गई थी। पंतनगर विश्वविद्यालय में साजिश के तहत जलाई गई थी ओएमआर सीट। राजधानी देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल के नवनिर्मित दंत रोग विभाग आमजन की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। महंत इंद्रेश अस्पताल में दंत रोग विभाग साल 2002 से संचालित है, लेकिन अब यह विभाग नए कलेवर में सभी अल्ट्रा मॉडर्न मशीनों और मॉडर्न तकनीकों के साथ अपडेट कर जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। वहीं से मरीजों को नए दंत रोग विभाग की सेवाओं का अब लाभ मिलेगा और महंत इंद्रेश अस्पताल के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने दंत रोग विभाग की पूरी टीम को बधाई दी है। सोमवार को श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के प्राचार्य डॉक्टर यशबीर दीवान ने अस्पताल के नए दंत रोग विभाग विंग का शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर यशबीर दीवान ने कहा है कि दंत रोग विभाग को सभी मॉडर्न आवश्यकताओं से अनुकूल तैयार किया गया है। महंत इंद्रेश अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय पंडित ने कहा कि मेडिकल सेवाओं के अंतर्गत बाकी विभागों की तरह ही दंत रोग चिकित्सा में भी कई मॉडर्न तकनीकें आ चुकी हैं, जो महंत इंद्रेश अस्पताल के दंत रोग विभागों में उपलब्ध हैं।
दंत रोग विभाग की प्रमुख डॉक्टर भावना मलिक ने जानकारी दी कि दांतों के जटिल से जटिल बीमारियों के इलाज के सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर नमस्कार, संदीप सर नमस्कार, कैसे हैं आप? और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर जौले ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं सीएम धामी। जौले ग्रांट एयरपोर्ट से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे। दोपहर को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश पहुंचे हैं सीएम धामी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।